ठीक, तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इसका पहचान क्या है, मतलब कि हिंदी वाक्य में क्या लिखा होगा कि हम उसे पहचान सकेंगे कि सिंपल मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को में क्या होता है। ठीक, जैसे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रहा हूं, रही है, रही हूं, रहे हैं, रहे हो आदि रहता है, तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में माना जाता है। जैसे कि इसमें वाक्य की बनावट कैसे होती है, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, फिर उसके साथ वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जैसे कि अब यहाँ पे एक उदाहरण देख लें, जैसे कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, यहाँ पे रहा हूं, इसमें देखिए वह घर जा रहा है, यहाँ पे रहा है। तो ऐसे हम वाक्य में लिखा रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर इसका इंग्लिश में अनुवाद करें तो कैसा होगा, पहले क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं है, आई होता है, आई के साथ एम लगता है। अब यहाँ पे लिखने का है, मतलब कि वर्ब फोर लगाना है, तो लिख, यहाँ पे आई एम राइटिंग, वर्ब फोर। अब बचा हुआ और लेटर, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसके नीचे वाले वाक्य का अनुवाद देखेंगे कि वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। ठीक, इस तरीके से इसका अनुवाद होगा। कुछ और भी बातें जान लेते हैं, जैसे कि इज किसके साथ लगेगा, आई किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। इज जो होता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है उसमें आता है ही, सी, इट और किसी का नाम आता है। ठीक, एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है। ठीक, आर जो है ये प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल, जैसे कि वी हो गया, एक यू हो गया, दे हो गया, या जातिवाचक में हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन में जो भी आता है प्लूरल में, तो वैसे जैसे कि काउज एस लगा हो गया, तो ऐसे में प्लूरल में होगा तो उसके साथ आर लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख ही लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, इस तरीके से ये प्लूरल है, उसी के साथ आर लग के आ रहा है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हमें बस फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है, बाकी अनुवाद जो होता है हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस में उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ इज, एम आर, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक, जैसे कि सी इज प्लेइंग फुटबॉल, सी इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज, एम आर और नॉट लगाया जाता है, सब्जेक्ट के साथ इज, एम आर और नॉट लगाया जाता है, उसके साथ वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल एक देखेंगे, सी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इज, एम आर पहले आता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसमें नॉट लगाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट को ऐसे लगाएंगे। फिर देखिए उसमें एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि
इज सी प्लेइंग फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा इसमें। ठीक, अब WH वर्ड का इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे WH वर्ड होगा, फिर इज MR होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट होता है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि व्हाट इज सी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक, इस तरीके से सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और उनका एग्जांपल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। बहुत ही आसानी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। उनका एक एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। ठीक,